हर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुमसे पूछे या बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दरअसल ये शेर हम बहुत सुनते रहते हैं, बहुत बार हमने इसका अनुभव भी किया है। कहा क्यों जाता है, ये इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। ये इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके दिल में कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, इच्छा हो और वो इतनी प्रबल हो कि आप उसको धरातल पर उतार पाओ तो मोटिवेशन बन जाता है। आज एक ऐसी ही कहानी मैं आप सब लोगों को सुनाने वाला हूं, मिलवाने वाला हूं रेक्सा से। रेक्सा के पास में आया हूं, एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान इतनी क्या खास होगी कि हमें यहां पर आना पड़ा। बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, पीछे आप देख पा रहे होंगे टूटी फूटी एक दुकान भी है, उसके सामने एक छोटी सी टपरी है। अब इस टपरी में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है, वो आपको बताएंगे। दरअसल जब भी आप जाते हैं रेड लाइट जब यहाँ पर रुकते हैं तो कई बार हमें देखते हैं कई लोग रुकते हैं और वो हमें आकर ताली बजाना लग जाते हैं, शुभकामनाएं मांगते हैं और फिर साथ के साथ पैसे भी। जब भी घर में कोई बच्चा होता है तो आ जाते हैं और पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं बधाइयां हम दे रहे हैं आपको। ऐसी ही एक कहानी रेक्सा की भी है। कहां से शुरू हुई और अपनी तरह की ये पहली दुकान होगी चाय की। आइए रेक्सा से सीधे बात कर लेते हैं, उनके कुछ सहयोगी भी यहां पर आए हैं। देखिए चाय एक 10 रुपए की है तो एक 20 रुपए की। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रेक्सा आपका और बहुत बहुत बधाई नई जॉब के लिए। जी नमस्कार आपको सभी को, और आप सबका सपोर्ट होने के बावजूद मुझे ये स्टार्ट करना पड़ा और स्टार्ट कर रही हूँ, और आप लोग सभी का सपोर्ट चाहिए। और हम सभी यहाँ पे अदिति जी हैं जो सपोर्ट के लिए आ रखी है मेरे लिए, और आप सभी लोग भी हमारे साथ बने रहिए ऐसी। रेक्सा थोड़ा इधर आ जाइए, मुझे लग रहा है यहाँ पे पाइप ना आ रहा हो। अदिति आप भी आ जाइएगा। रेक्सा एक ट्रांसजेंडर वुमन है। अब ये आपको लग रहा होगा कि अभी हम जहां पर हैं ये राजपुर रोड पर है। ठीक, आप अगर पैंथलून कभी गए हैं या राजपुर रोड को हल्का सा जानते हैं, हमारे ठीक पीछे यहाँ वन विभाग का एक बड़ा सा कार्यालय है और ठीक सामने ये टपरी है रेक्सा की, जहां आप भी आ सकते हैं चाय पीने के लिए। क्यों सोचा आपने चाय का शुरू करूं मैं कुछ काम? मैंने ये इसलिए सोचा क्योंकि ट्रांस को एकदम एक तो मतलब सब लोगों की मेंटलिटी यही होती है कि ताली बजाने के ये लोग कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बट लेकिन जो हमारी परंपरा चलती आ रही है वो तो फॉलो कर रहे हैं हमारे जो बड़े जो हमारे जो भी हैं जो शपथ लिए रहते हैं, तो वो लोग वो परंपरा चलती आ रही है। बट लेकिन हम जैसे हम कोई इंडिपेंडेंट जो ट्रांसजेंडर है तो जैसे खुद का बिजनेस करना चाहती है या कोई जॉब करना चाहती है तो वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करे, एक छोटे से ही स्टार्ट करना मैंने ये सोचा। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बेरोजगार हैं, हर कोई जैसे कोई जाता है वहाँ पे पहले तो ये पूछता है कि लड़का है कि लड़की है। तो फर्स्ट ये है कि हमारी कि लोगों की सोच हमें चेंज करनी है कि ट्रांसजेंडर और कुछ भी कर सकते हैं, ताली बजाने के अलावा और भी हम अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो मैंने ये शुरुआत इसलिए की है ताकि ये स्टॉल को देख के और स्टॉल खोले देहरादून में, आईएसबीटी, ट्रांसपोर्ट नगर। तो मेरा मेन मकसद यही है कि ऐसे आउटलेट और भी खुलें कि ताकि लोगों को समाज में हमारे लिए एक रेपुटेशन मिले, एक इमेज मिले। उनकी जो होती है मतलब मेंटलिटी सोच होती है कि बस ये लोग यही काम कर सकते हैं ताली बजाने के लिए। बिल्कुल अपनी जो लाइन है उससे अलग जा रही हैं ये और उस पर ही काम कर रही है। दरअसल मैं भी कुछ दिन पहले एक आजकल नया सीरीज सा आया है जिसमें सुष्मिता सेन एक रोल कर रही हैं। एक छोटा सा बच्चा क्लास में जब पूछा जाता है कि आपको क्या करना है बड़ा होकर, तो वो बोलता है माँ बनना है। अदिति भी यहाँ पर है, इनके भी तजुर्बे लेंगे। पर रेक्सा एक चीज बताओ, मुश्किल बहुत हुई होगी यहाँ। कितनी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 26 है एज। 26 है। जी जी। और घर से कब से बाहर? मैं बचपन से बाहर ही हूँ, और जो मेरी परवरिश हुई है एमपी मध्य प्रदेश से हुई है, और मैं बचपन से स्ट्रगल करती आ रही हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मा है नहीं है, सेकंड मॉम है, और मेरे अंकल आंटी ने पाला, मुझे बड़ा किया। उनका थैंक्स कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया। बट लेकिन जो मेरी इच्छाएं थी अंदर की, मतलब घुट घुट के जीती थी, बात शेयर नहीं कर पाती थी। स्कूल कॉलेज में मुझे बोलते लड़का है लड़की है, छक्का, यही बोलते थे, वर्ड्स बोलते थे मुझे। बट लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को एक अपने आप को कंट्रोल करने के बाद मैंने स्कूलिंग की, अपनी कॉलेज किया, बीएससी कंप्लीट किया। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ देहरादून में आई, फिर उसके बाद मैंने एनजीओ किया, एनजीओ में जॉब किया, और साथ में अभी एक अरे कितना अलग होता है एक नॉर्मल एक लड़का भी आपके साथ क्लास में है, एक लड़की भी है, और एक आप हो। मैं ये दरअसल क्यों पूछ रहा हूँ पता है, ये हम सब लोगों की एक मानसिकता है। मैंने भी अभी चाय पी है, चाय वाकई बहुत अच्छी है, अभी और फिर ट्राई करेंगे। ये चाय बिल्कुल वैसे ही बनाती है जैसे हम पीते हैं।
अदरक भी डाल ली है, उसमें सब कुछ है, तमाम चीजें हैं, पूजा भी आज करी है तमाम चीजों के लिए। पूजा वूजा रेगुलर करते रहते हैं? जी, मैं सुबह शाम पूजा पाठ करती हूँ। मैं ठाकुर जी को मानती हूँ, वृंदावन बिहारी लाल जी को। और मैं अभी दर्शन करने भी गई थी अभी पिछले मंथ, और मेरा बर्थडे से पहले। तो मुझे काफी टाइम से बोल रही थी कि वृंदावन जाऊंगी, लेकिन बट जा नहीं पा रही थी। बट उन्होंने मुझे बुलाया, मौका मिला, और मैं वृंदावन भी होके आई, और मेरा चाय का स्टॉल भी खुल गया उसी। ये बहुत बड़ी बात है। और आप सब लोगों का सहयोग, बस अगर आप चाहते हो, देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे बहुत एक अजीब सी अनुभूति हो रही है। अनुभूति इसलिए क्योंकि एक ऐसी महिला या पुरुष या ट्रांसजेंडर हम कहें, जो कि अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं अब, और हमें शायद उनको आगे सपोर्ट करना चाहिए। जो भी आप राजपुर रोड की तरफ आ रहे हैं, रुक जाओ यार, एक चाय पी के, कुछ थोड़े ना मांग रहे हैं वो आपसे। आप चाय पियेंगे, चाय तो यहाँ पे पार्किंग की भी बहुत व्यवस्थाएं हैं, पैंथलून के बिल्कुल सामने है। अंजलि से भी थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि अंजलि उत्तराखंड की पहली ट्रांसजेंडर वुमन है। अदिति सॉरी, अंजलि को बुरा लग जाएगा कोई। अंजलि दरअसल ये जब से पटवारी का पेपर हुआ है, जुबान पर बस अंजलि ही आ रहा है। अदिति, आप पहली ट्रांसजेंडर वुमन हैं उत्तराखंड की। सर, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करती हूँ कि जो भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं उत्तराखंड की पहली ट्रांस महिला हूँ, जिसे ये पाइप आ रहा होगा, थोड़ा आप इधर आ जाइए जी। जिसे कि अभी 2018 में हमारे लिए एक आर्टिकल आया था कि ट्रांसजेंडर पोर्टल से हम अपना आधार कार्ड या जो भी हमें चेंज कराना तो कर सकता है। तो उत्तराखंड में पहली बार मुझे मिला सर्टिफिकेट, तो इसीलिए मैं उत्तराखंड की पहली ट्रांस महिला कहती हूँ। तो मैं भी एक बुटीक चलाती हूँ, मैं भी इंडिविजुअल काम करती हूँ। ताली तो मैं भी नहीं बजा रही हूँ, लेकिन जैसे रक्षा ने करा, मेरी भी यही प्रेरणा है सर कि सबको मैं कि जैसे आजकल पढ़े लिखे हैं समाज में, जैसे हमारे साथ भेदभाव होता है, तो जो समाज की और हमारी दूरियां हैं कम से कम ये खत्म होने का। तब रेक्सा को मैंने ये बताया था, मैंने कहा हाँ तो कर सकते तो कर। लेकिन जो हमारे साथ हर रोज ट्रेजरी होती है, हर रोज जैसे एक मेल फीमेल को समाज में एक दर्जा मिलता है, वैसे ही हमें मिलना चाहिए। ये भी मेरी वो है सर। और मैं अभी सॉरी एक सेकंड, नहीं, आप सोचिएगा, दरअसल होता क्या है ना, जब आप समाज में एक ऐसे वर्ग से आते हैं जहाँ पे आपकी एक्सेप्टेंस बहुत अधिक नहीं है, और मुझे तो पता भी नहीं उन्होंने क्या क्या झेला होगा, या जो लोग देख भी रहे हैं उन्हें भी नहीं पता। ये बचपन में जब स्कूल जाते होंगे तो जैसे ये भी बोल रही थी कि क्या क्या नामों से इनको पुकारा जाता था, कैसे इनके साथ भेदभाव होता था। सोचिए, जो माँ बाप हमारे जैसे घर में सुबह चाय खाना नाश्ता, शाम को पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, स्कूल से आ रहे कितने बजे क्या आए, लेकिन इनके साथ माँ बाप भी धीरे धीरे वैसी भावनाएं शुरू कर देते हैं। ऐसा होता था? हाँ जी सर, बिल्कुल होता है, हर ट्रांसजेंडर के साथ होता है। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अभी जैसे यूसीसी का वो सर्वे चल रहा था उत्तराखंड में, अब तो शायद कानून भी बन गया है, तो उसमें हम लोगों को भी बुलाया गया था। मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी, लेकिन दुख की बात ये है कि लिविंग रिलेशन को तो उसमें इन्वॉल्व करा, लेकिन एलजीबीटी कम्युनिटी को बाहर कर दिया, तो बहुत दुखद भरी घटना है सर। लेकिन क्या करें, अकेले के बस का कुछ होता नहीं है। जैसे हम बाहर निकल के आए, जैसे रेक्सा हो गई, मैं होगी, और भी कई ट्रांसजेंडर है, लेकिन सरकार को ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि हमें भी उसमें इंक्लूड करें। बिल्कुल। और देहरादून में एक और है मैडम रजनी रावत, जो हम देखते रहते हैं उनको, वो तो इलेक्शंस तक खड़ी होती हैं, तमाम चीजें करती हैं, वो समाज के लिए, समाज के बीच में रहती हैं। तो अब तिरस्कृत क्यों होना? और सबसे बड़ी बात है, जहां तक मैं समझ सकता हूं, और शायद ये बात सच है, कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अच्छी खासी मान्यता आप लोग सब लोगों को मिली है, इक्वलिटी का एक अधिकार दिया गया है। और मैं रजनी मैम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज हमारा सपोर्ट करें, और हम भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जैसे आप समाज में अपना नाम बनाए हैं, और प्लीज हम आपसे ये रिक्वेस्ट चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करिए, और यदि आप यहाँ आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग। एक चाय पिलाइए आप, तब तक मैं जरा अदिति से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा जानने की, और हमारे जितने दर्शक हैं उनको भी थोड़ा जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि दरअसल ये सारा परिवेश होता क्यों है, कैसे होता है। काफी लोग यहाँ पर आए हैं जो एनजीओ से आए हैं इनको सपोर्ट करने, उनसे भी बात करेंगे। अब याद आ गया तुम्हें जो बोल रहे थे आप? सर, मैं यही कहती हूँ, यही है मेरा एक उद्देश्य है कि जैसे हम लोगों के साथ भेदभाव होता है। अभी मैं कारगी चौक पर रहती हूँ, मेरे घर में एक मेड काम करती है, वो भी ट्रांसजेंडर, कोई मैंने काम पे रखा हुआ, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है चौक पे, कारगी चौक पे, तो उसको उठाने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन जब पास जाके देखा कि एक ट्रांसजेंडर है तो सब छोड़ के भाग गए। जब उसने मुझे आके ये चीज़ें बताई तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारे साथ इतना भेदभाव। लेकिन ट्रांसजेंडर हो चाहे ट्रांस मेल हो, कोई भी हो, लेकिन है तो एक इंसान, इंसानियत के नाते भी हमें सपोर्ट किया जाता है।
ये बात है सर, कभी कभी अकेले में होती हूँ तो रोना आता है कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों। कहीं कहीं हमें किराए पे मकान नहीं मिलता है, सबसे मेन बात है। अगर कोई स्कूल पढ़ना चाहे कॉलेज में, हमें एडमिशन नहीं मिलता है। अभी मैंने बहुत सारी एप्लीकेशनें डाली है गवर्नमेंट के निगाहों में। मैंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के लिए भी एप्लीकेशन डाली है डीएम मैम के यहाँ, और लेकिन कर रही हूँ मैं कुछ ना कुछ, लेकिन अकेले के बस का होगा नहीं। लेकिन जैसे कॉलम बना दिया ट्रांसजेंडर का, वो सिर्फ कॉलम ही तक है। हमें सरकार ने मान्यता दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, लेकिन राज्य सरकारों में हमारे लिए 0 सन्नाटा काम है अभी तक। अच्छा, एक और चीज, जैसे ऐसे कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं होते जहां आप या जो आपके जैसे और युवा जो आ रहे हैं वो जाएं? सर स्पेशल स्कूल है, साउथ में स्पेशल स्कूल है, स्पेशल टीचर है ट्रांसजेंडर के लिए, लेकिन अभी उत्तराखंड तो बहुत पीछे है। खैर यूपी में भी ट्रांसजेंडर बोर्ड बना हुआ, चंडीगढ़ में बना हुआ, बहुत सारी कंट्रीज में बना। मैंने उसके लिए भी एप्लीकेशन डाली है सरकार को कि उत्तराखंड में भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। ये चाय भी आ गई, पर दरअसल मैं कहना चाहता था यकीनन ये इंसान ही होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें कई जगह जैसे ये बोल रही थी कितना बुरा रहा होगा। सोचो इनका कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कोई उठाने नहीं जा रहा है, कितना बीतती होगी इनके दिल पर भी, शरीर पर भी, क्योंकि बचपन से लेके अब तक ये कोई बीमारी थोड़े ना है, ये अंदर के भाव हैं जिसकी वजह से इन्हें लगा कि यार जिस मैं पैदा हुआ हूं मैं वो नहीं हूं, मैं दूसरा हूं, और उस लड़ाई में यहां तक खिंच के चले आए। चलिए अदिति, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और मैं चाय पी लेता हूं, और साथ के साथ कुछ सहयोगी हैं यहाँ पर जो एनजीओ से आए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, उनसे भी बात कर लेते हैं और चाय का भी आनंद ले लेते हैं। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंजलि है और रेक्सा हमारे ओ अंजलि यही है, इसीलिए बोल रही थी कि मैं अंजलि हूँ। चाय बहुत अच्छी है वाकई जी। हाँ जी, मेरा नाम अंजलि है और रेक्सा हमारे एनजीओ में हमारे स्टाफ मेंबर में हमारे साथ काम करते हैं। अच्छा, तो आप लोग खूब सपोर्ट करते हैं, जैसे और भी वहाँ पे ट्रांसजेंडर और भी हैं? हाँ जी सर, हमारे यहाँ पे और भी ट्रांसजेंडर है जिनको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे स्टाफ मेंबर भी हैं और हम इन्हें वैसे भी यहाँ पे सपोर्ट करने ही आए, और हमारे बाकी टीम मेंबर्स भी आए हैं रेक्सा को सपोर्ट करने के लिए। उसने एक नई शुरुआत करी है जिसमें हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, और आप लोग भी जितने देख रहे हैं, वाकई चाय बहुत अच्छी है, कुल्हड़ वाली है, ये बेहतरीन चाय है। एक हमने एक बच्चे को पहले भी दिखाया था, वो पिथौरागढ़ के थे, जो चाय का उन्होंने यहाँ पे ठेला खोला था। एक लड़की भी थी जो कि बीटेक की नहीं 12वीं पास थी वो, और वो चला रही थी अपना चाय का ठेला। अब एक और हमारे साथ है युवती जिनका हम सब लोगों को साथ देना है, तो आप भी आइए रेक्सा के UK07, थोड़ा पास से आप दिखाएंगे तो UK07 ट्रांस टी स्टॉल पर, और अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।